दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 31 जनवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने कारोबारी प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि बचत या चालू खाते से पैसा निकाल या ट्रांसफर कर सकेंगे या नहीं, पेटीएम क्यूआर कोड काम करेगा या नहीं, बैंक के डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, पेटीएम फास्टैग काम करेगा या नहीं, अगर बैंक से लोन की ईएमआई जा रही है तो आगे से जाएगी या नहीं। इसके साथ ही और कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो अब देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उन्हीं सारे सवालों के जवाब अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के तौर पर दिया है। इसमें 30 सवालों के जवाब दिए गए हैं। आप भी जानिए इन सवालों के जवाब। लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैंक खाते से जुड़े सवालों की। तो पहला सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरा बचत या चालू खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस खाते से आहरण यानी विड्रॉवल यानी पैसे निकालना जारी रख सकता हूं? क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, हां आप रख सकते हैं। आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक धन राशि का उपयोग आहरण या अंतरण जारी रख सकते हैं, यानी पैसे निकाल सकते हैं, पैसे ट्रांसफर रख सकते हैं आपके खाते में जो उपलब्ध है उतना ही तक में। इसी प्रकार आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक धन राशि निकालने या अंतरित करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में उठ सकता है, मेरा बचत या चालू खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते में धन राशि जमा या अंतरित कर सकता हूं, यानी पैसे डिपॉजिट कर सकता हूं या ट्रांसफर कर सकता हूं किसी दूसरे बैंक से? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे। ब्याज, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा राशि को जमा करने की अनुमति नहीं है। तीसरा सवाल आपके मन में उठ सकता है, मुझे 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में एक रिफंड प्राप्त होना है, क्या यह रिफंड मेरे खाते में जमा किया जाएगा? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि हाँ किया जाएगा। 15 मार्च 2024 के बाद भी आपके खाते में रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप इन या ब्याज जमा करने की अनुमति होगी। चौथा सवाल आपके मन में उठ सकता है कि स्वीप इन या स्वीप आउट व्यवस्था के माध्यम से साझेदार बैंकों के पास रखी गई जमा राशि का 15 मार्च 2024 के बाद क्या होगा? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने कि साझेदार बैंकों में रखी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस यानी स्वीप इन किया जा सकता है, जो कि पेमेंट्स बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की अधिकतम सीमा यानी 2 लाख रुपये प्रतिदिन प्रति ग्राहक के अधीन है। ग्राहक द्वारा उपयोग या आहरण के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे स्वीप इन की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से साझेदार बैंकों के साथ किसी नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पांचवा सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरा वेतन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मेरे खाते में जमा किया जाता है, क्या मैं इस खाते में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने खाते में ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सलाह दी जाती है कि असुविधा से बचने के लिए आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। छठा सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मुझे सरकार से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में आधार से जुड़ी सब्सिडी या प्रत्यक्ष लाभ के अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त होते हैं, क्या मैं इसे इस खाते में प्राप्त करना जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने खाते में ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा या व्यवधान से बचने के लिए कृपया अपने लिंक किए गए खाते को 15 मार्च 2024 से पहले बदलकर अन्य बैंक में करने की व्यवस्था करें। सातवां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरा मासिक बिजली बिल पेटीएम बैंक लिमिटेड के मेरे बैंक खाते से स्वचालित रूप से भुगतान किया जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने कि आहरण यानी विड्रॉवल या डेबिट संबंधी अधिदेश जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH अधिदेश आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक जारी रहेंगे। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं होगी। इसलिए असुविधा से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें।
8वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरी मासिक ओटीटी सदस्यता का भुगतान पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मेरे बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? तो इसके जवाब में कहा है आरबीआई ने कि स्वचालित यूपीआई अधिदेशों के माध्यम से आहरण या डेबिट संबंधित अधिदेश आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक जारी रहेंगे। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यह सुविधा या व्यवधान से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। 9वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरे ऋण की किस्त यानी ईएमआई का भुगतान पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मेरे खाते के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने कि आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक ऑटो डेबिट अधिदेश जारी रहेंगे। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यह सुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के माध्यम से ईएमआई भुगतान शुरू करने की वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। 10वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरे ऋण की किस्त का भुगतान पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा अन्य बैंक में मेरे खाते के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने कि हाँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी बैंक में पंजीकृत ईएमआई जारी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट से जुड़े सवालों की। तो सवाल नंबर 11 आपके मन में उठ सकता है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस वॉलेट से पैसे का उपयोग करना जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने हाँ, आप वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग निकासी या किसी अन्य वॉलेट अथवा बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए जारी रख सकते हैं। हालांकि न्यूनतम केवाईसी वॉलेट केवल व्यापारी भुगतान के लिए वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। 12वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस वॉलेट में टॉपअप या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद किसी अन्य व्यक्ति से इस वॉलेट में पैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप वॉलेट में टॉपअप या पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अथवा इस वॉलेट में कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 13वां सवाल आपके मन में उठ सकता है मेरे वॉलेट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कैशबैक बकाया है, क्या मुझे यह कैशबैक 15 मार्च 2024 के बाद प्राप्त हो सकता है? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने हाँ, रिफंड और कैशबैक जमा करने की अनुमति है। 14वां सवाल आपके मन में उठ सकता है मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूं और शेष राशि किसी अन्य बैंक के अपने खाते में ट्रांसफर कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने हाँ, आप इसे बंद कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते में अंतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क करें या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या रिफंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्ट टैग से जुड़े सवालों की। तो 15वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्ट टैग है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टोल भुगतान के लिए इसका उपयोग जारी रख सकता हूं? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि हाँ, आप रख सकते हैं। आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने फास्ट टैग का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए फास्ट टैग्स में कोई और फंडिंग या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किए गए नया फास्टैग खरीद ले। 16वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इसके बैलेंस को रिचार्ज कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने फास्टैग को टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीद ले। 17वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग से शेष राशि को किसी अन्य बैंक से प्राप्त नए फास्टैग से अंतरित कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को बंद करना होगा और बैंक से रिफंड प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना होगा। अब बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी से जुड़े सवालों की। तो 18वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इसका उपयोग जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने हाँ, आप उपलब्ध शेष राशि तक अपने एनसीएमसी कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं। हालांकि आप 15 मार्च 2024 के बाद कार्ड में धनराशि लोड या टॉपअप नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक या गैर बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जारीकर्ता द्वारा
जारी एनसीएमसी कार्ड प्राप्त कर लें। 19वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टॉपअप, रिचार्ज आदि के माध्यम से इसकी शेष राशि में वृद्धि कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने एनसीएमसी कार्ड को टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक या गैर बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जारीकर्ता द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड प्राप्त कर लें। 20वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने पुराने एनसीएमसी कार्ड से शेष राशि को किसी अन्य बैंक से प्राप्त नए कार्ड में अंतरित कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, एनसीएमसी कार्ड में शेष राशि के अंतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप उपलब्ध शेष राशि तक कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और शेष राशि है जिसका आप उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप रिफंड के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अनुरोध कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग कर रहे व्यापारी से जुड़े सवालों की। 21वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं किसी अन्य बैंक खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करता हूं। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेटअप का उपयोग करना जारी रख सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, हाँ। यदि आपकी धनराशि की प्राप्ति और अंतरण पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक खाते से जुड़ा हुआ है तो आप 15 मार्च 2024 के बाद भी इस व्यवस्था का उपयोग जारी रख सकते हैं। 22वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, मैं एक व्यापारी हूं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने बैंक खाते या वॉलेट से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करता हूं। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेटअप का उपयोग जारी रख सकता हूं? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने बैंक खाते या वॉलेट में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या ब्याज के अलावा कोई राशि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा या व्यवस्था से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बैंक के खाते या वॉलेट से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सेवा प्रदाता के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण जिसमें कि आप भुगतान प्राप्त करते हैं भी बदल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस से जुड़े सवालों की। 23वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने खाते का उपयोग करके भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस के माध्यम से भुगतान कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, हाँ आप कर सकते हैं। आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से भारत बिल भुगतान प्रणाली का माध्यम से अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक भुगतान करना जारी रख सकते हैं। क्योंकि आप 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने खातों या वॉलेट में कोई और धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले बीबीपीएस के लिए किसी अन्य बैंक खाते से वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। अब बात कर लेते हैं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी एईपीएस से जुड़े सवालों की। तो 24वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या मैं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से आहरण कर सकता हूं यानी विड्रॉल कर सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, हाँ आप कर सकते हैं। आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक एईपीएस प्रमाणीकरण का उपयोग करके आहरण जारी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीआई या आईएमपीएस के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर से जुड़े सवालों की। 25वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद यूपीआई या आईएमपीएस के माध्यम से अपना पैसा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। आप 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में पैसा अंतरित नहीं कर सकते हैं। 26वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से यूपीआई या आईएमपीएस के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकता हूं? तो इसका जवाब दिया है कि हाँ आप निकाल सकते हैं। आप अपने बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि तक यूपीआई या आईएमपीएस के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि से जुड़े सवालों की। तो 27वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता है, क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक एजेंट भी कहा जाता है 15 मार्च 2024 के बाद मेरे खाते से धनराशि निकालने में मेरी मदद कर सकता है? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, हाँ कर सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक आपके बैंक खाते से पैसे निकालने में आपकी मदद कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जमा राशि की निकासी पर रोक, ग्रहणाधिकार, अंकित खाते आदि से जुड़े सवालों की। 28वां सवाल आपके मन में उठ सकता है, यदि कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों के निर्देशों पर यदि मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में कोई ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है या जमा राशि की निकासी पर कोई रोक लगाई गई है तो उस पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट का क्या होगा? तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी ग्राहक के खाते या वॉलेट पर किसी भी कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अंकित कोई भी ग्रहणाधिकार या जमा राशि की निकासी पर कोई रोक पूर्ण या आंशिक ऐसे अधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार अंकित करने या निकासी पर रोक लगाने के लिए पारित आदेशों द्वारा शासित होता रहेगा।
29वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आंतरिक नीतियों के कारण मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में ग्रहणाधिकार अंकित है या जमा राशि की निकासी पर रोक है तो मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट का क्या होगा। तो आरबीआई ने इसका जवाब दिया है कि बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहक के खाते या वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक निकासी या किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर की अनुमति दे। अब बात करते हैं कि नए ग्राहकों को जोड़ने से जुड़े सवालों की। तो 30वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि 11 मार्च 2022 की आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध की स्थिति क्या है। तो इसका जवाब दिया है आरबीआई ने कि 11 मार्च 2022 का व्यावसायिक प्रतिबंध जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी किसी भी सेवा के लिए किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोकता है लागू रहेगा। इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक 11 मार्च 2022 के बाद किसी भी नए ग्राहक को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। तो ये रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े सवालों के जवाब जो आरबीआई ने दिया है एफएक्यू यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के माध्यम से। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।